मैकेनिकल ग्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इस टॉपिक से गाइस 1 नंबर का क्वेश्चन ईएससी और गेट में पक्का आता है। जो क्वेश्चन आता है वो इस पोर्शन से आता है। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। गाइस, इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसमें जो एक्स, वाई और जेड हैं इनको बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस, एक्स वाई जेड। और जो इनकी साइड्स हैं ए, बी और सी, उसको बोलते हैं लैटिस पैरामीटर। जो एंगल्स हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, उनको बोलते हैं इंटरनल एंगल्स। अब ये जो क्वेश्चन आता है वो इस पोर्शन से आता है, तो इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसमें गाइज सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनको जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है ना, उसी ऑर्डर में आपको याद करना है। जब आप इस ऑर्डर में इनको लिख लोगे क्रिस्टल सिस्टम्स को, क्योंकि 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ये आपको सभी को पता होगा, तो इन क्रिस्टल सिस्टम को इस ऑर्डर में कैसे लिखना है उसकी ट्रिक मैं बताऊंगा। और उसके बाद जब आप ये जान जाओगे कि इनको कैसे लिखना है तो ये याद करना बिल्कुल ही आसान है। तो देखो गाइज, इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ, क्यूबिक। क्यूबिक का हमने सिर्फ सी लिया, टेट्रागोनल का टी और ए एल। तो इसको आपको याद कैसे करना है, सी से हम क्या बोलेंगे सी, टी से ता और ए एल से अल, सी तल। उसके बाद आते हैं गाइस ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का हमने ओ लिया, ट्रिगोनल का हमने टी और एल लिया, ओ टल, सी तल, ओ टल। हेक्सागोनल का एच लिया, मोनोक्लिनिक का एम लिया और ट्राई क्लिनिक का टी लिया। तो ये क्या हो गया गाइस, सी तल, ओ टल, एच एम टी। ऐसे आपको याद करना है इनको। सी से हो जाएगा क्यूबिक। अब आपको गाइस कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकता है कि ये ट्रिगोनल पहले आएगा या टेट्रागोनल पहले आएगा, क्योंकि टेट्रागोनल में भी टी और ए एल है और ट्रिगोनल में भी टी और ए एल है। तो उसको याद आपको ऐसे रखना है कि टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4 साइड्स, यानी कि जिसमें ज़्यादा साइड है। ट्रिगोनल, ट्रिगोनल का मतलब ट्राई, ट्राई का मतलब 3 साइड्स, ऐसा समझ में आ रहा है। तो जिसमें ज़्यादा साइड्स होंगी उसको आपको पहले रखना है, यानी कि टेट्रागोनल पहले आएगा, ट्रिगोनल बाद में आएगा। तो क्यूबिक, सी से हो गया क्यूबिक। टेट्रागोनल से ये टी तल से हो गया सी तल, तल तल से बनेगा टेट्रागोनल। ओ से बनेगा ऑर्थोगोनल। दूसरा वाला जो ओटल, ओटल तल है उससे बनेगा ट्रिगोनल। एच से बनेगा हेक्सागोनल, एम से बनेगा मोनोक्लिनिक, टी से बनेगा ट्राई क्लिनिक। तो आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, शीतल, ओटल, एच एम टी। तो आप इस ऑर्डर में इनको लिख लोगे। जब इस ऑर्डर में आप लिख लोगे इनको, उसके बाद आते हैं लैटिस पैरामीटर को कैसे याद रखना है। लैटिस पैरामीटर में कितनी चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, ए होता है, बी होता है और सी होता है। सभी में आपको इक्वल टू का पहली बात तो साइन लगाना है। सभी सातों के सातों क्रिस्टल सिस्टम्स में ए बी सी आपको ऐसे लिख लेना है, सभी में इक्वल टू का साइन लगाना है। अब आपको याद ये रखना है इसमें कि डज नॉट इक्वल टू का साइन कहाँ कहाँ पर लगा है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो आल, आपको बोलना है आल, ओनली, नन, आल, ओनली, नन, नन। आल का मतलब सारे के सारे इक्वल, ओनली का मतलब एक इक्वल को। ओनली का मतलब क्या होता है, ओनली माने एक होता है, तो ओनली में केवल एक इक्वल। तो क्या बोलना है, आल ओनली नन। नन का मतलब कोई भी इक्वल नहीं है, यानी कि सभी में नॉट इक्वल टू का साइन लगेगा। आल ओनली नन, फिर से यही आल ओनली नन, यानी कि आल में सबके सब इक्वल, ओनली में एक इक्वल, नन में कोई भी इक्वल नहीं। और ये ट्राई क्लिनिक को याद करना आपको बिल्कुल आसान है। ट्राई क्लिनिक जो सबसे नीचे वाला है उसमें तो ना तो लैटिस पैरामीटर इक्वल होते हैं ना ही एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राई क्लिनिक में सारे के सारे नॉट इक्वल टू होते हैं। तो ये आपको तो याद हो गया सिंपली। लैटिस पैरामीटर को कैसे याद करना है, आल ओनली नन, आल ओनली नन नन। अब आते हैं इंटरनल एंगल्स में कि इनको कैसे याद करना है। तो ये गाइस बिल्कुल ही सिंपल है। ऊपर की जो 3 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं इनमें अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, तीनों में सेम ही सेम है, तीनों में सेम है। तो 3 ये याद हो गए। ट्राई क्लिनिक का आपको बता ही दिया कि इसमें क्या है, सभी में नॉट इक्वल टू है, ये आपको याद हो गया, ये 3 याद हो गए। अब आते हैं ट्रिगोनल में। ट्रिगोनल में क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, ये इसमें था। तो ऐसा ही आपको लिखना है सेम टू सेम कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, सिर्फ नॉट इक्वल टू का साइन जो लगेगा वो सिर्फ यहाँ पर लगाना है। समझ में आया।
तो ये याद हो गया, ये याद हो गया, बचे ये दोनों। इसमें देखो आपको क्या है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या है, हेक्सा का मतलब क्या होता है 6। तो इसमें क्या करना है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, गामा का मतलब 120। इसमें आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, ये तो याद हो गए चारों, ये याद हो गया, बचे दो, सिर्फ आपको इन्हीं दो को याद रखना है। तो हेक्सागोनल में एक एंगल गामा जो होता है वो होता है 120 डिग्री का, और बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब मोनोक्लिनिक में क्या होता है, देखो मोनोक्लिनिक में को ऐसे याद रखना है कि सारे के सारे जो इंटरनल एंगल्स हैं ना, सभी को हमने अल्फ़ा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा ऐसे लिखा है ऑर्डर में, यानी कि अल्फ़ा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा। मोनोक्लिनिक में हमने क्या लिखा है, अल्फ़ा के बाद गामा लिखा है, गामा के बाद 90, उसके बाद नॉट इक्वल टू बीटा। तो मोनोक्लिनिक को सिर्फ आपको अलग से याद रखना है कि अल्फ़ा के बाद गामा आएगा, गामा के बाद अल्फ़ा और गामा दोनों 90 डिग्री के होंगे, लेकिन जो बीटा होगा वो 90 डिग्री का नहीं होगा, नॉट इक्वल टू लगा है ना, तो बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा, बीटा 90 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो मोनोक्लिनिक को ऐसे याद रखेंगे कि अल्फ़ा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, नॉट इक्वल टू बीटा। हेक्सागोनल में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि गामा का वैल्यू होगी वो होगी 120 डिग्री, बाकी दोनों 90 डिग्री हैं। ये तो याद ही हो गया, इसमें नॉट इक्वल टू होगा, ये याद हो गया, गामा की वैल्यू 120 डिग्री होगी। ट्राइगोनल में क्या करना है, ऐसे ही लिख लेना है तीनों को, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बस नॉट इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा देना है। तीनों ये ऊपर के तीन तो याद ही याद है। अब गाइस क्या है कि ये याद हो गया, ये भी याद करा दिया, ऑल ओनली नन, ऑल ओनली नन नन, शीतल ओटल HMT। सबसे पहले ऑर्डर में लिखो, उसके बाद इनको लिखो, उसके बाद इनको लिखो। इसमें सिर्फ आपको मोनोक्लिनिक में याद रखना कि अल्फ़ा के बाद गामा आएगा, ना कि बीटा आएगा। चलो गाइस, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा जो भी मैंने आज समझाया है। और चलिए गाइस, मुझे इतना ही बताना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइस।